एंड क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर क्लासिकल कहती है उसको डिस्टिंग्विश कर सकते हो, क्वांटम कहती है नहीं कर सकते हो। तो उसके लिए एक एक्सपेरिमेंट जो है वो कुछ इस तरह से उन्होंने डिजाइन किया है कि दो सोर्सेज हैं, सोर्स 1 S1 और S2, और दो डिटेक्टर हैं, एक D1 और एक D2। तो सोर्स 1 से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं और S2 से, वो अपोजिट डायरेक्शन के अंदर हैं, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, और इंटरेक्ट करने के बाद पहला D1 में चला जाता है इलेक्ट्रॉन की बीम, दूसरी D2 में। बट वो कहते हैं कि इट इज पॉसिबल, ये भी पॉसिबल है कि आपका पार्टिकल कुछ इस तरह से हो, इंटरेक्ट करें तो सोर्स 1 का पार्टिकल D2 में चला जाए और सोर्स 2 का 1 में चला जाए। तो इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू नो कि डिटेक्टर के अंदर कौन सा इलेक्ट्रॉन किस सोर्स से आ रहा है। तो ये आप लोग ने थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट को पढ़ना है और बताना है, इसका रीड करना है। ओके, so far we have discussed system of particles which are distinguished from an another. For example, different particles in different states. A proton and an electron in an hydrogen atom. अगर आप हाइड्रोजन एटम की बात करते हैं तो हाइड्रोजन एटम के अंदर एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, जो कि डिस्टिंग्विश पार्टिकल्स हैं और डिफरेंट स्टेट्स के अंदर बैठे हैं। बट however when we study the helium, अगर आप हीलियम पार्टिकल्स को एटम को स्टडी करो, देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनको डिस्टिंग्विश कैसे करोगे? इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। देन इसका क्या तरीका कार है कि हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर? there are 2 electrons revolving around the nucleus and there is a no way of telling which electron is in which states. One important aspect of the quantum mechanics is the indistinguishability of identical particles. तो इसका मतलब है क्वांटम मैकेनिकली आप पार्टिकल को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हो, इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। ओके, consider a system of 2 identical particles. The Hamiltonian of the system can be written as H is equal to H12. तो ये दो पार्टिकल का सिस्टम है, उसको कह सकते हो। ये पार्टिकल 1 है जिसके पास पोजीशन कोऑर्डिनेट भी है और स्पिन कोऑर्डिनेट भी है। It means that particle 1 has both space and spin degree of freedom. The Hamiltonian is symmetric with respect to a permutation of the labels attached to the identical particles. तो वो ये कह रहा है कि जब आप आइडेंटिकल पार्टिकल्स को एक्सचेंज करवाते हो तो हैमिल्टोनियन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। H12 इज इक्वल टू H21। दूसरे अल्फाज में इसका मतलब ये है एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन सेम, सिस्टम की एनर्जी भी सेम रहेगी। ओके, लेट psi1 2 बी द 2 पार्टिकल स्टेट। आपके पास एक वेव फंक्शन है, दो पार्टिकल से मिलकर बना है। देन इट्स टाइम एवोल्यूशन इज गिवन बाय H12 psi12 इज इक्वल टू इयोटा H कट कर्ल ओवर कर्ल T psi12। तो ये टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है फॉर 2 पार्टिकल सिस्टम। ओके, इफ वी इंटरचेंज द पार्टिकल्स 1 and 2 वी गेट, इसको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी आप कह चुके हो H12 H21 के बराबर है। तो यहां पे फर्क पड़ा है, psi21 हो गया और ये भी psi21 हो गया, इंटरचेंज ऑफ द पार्टिकल। तो वो ये कह रहा है कि इफ psi12 is the solution of the Schrodinger wave equation, then psi21 is also a solution। चाहे इंटरचेंज करा दो फिर भी वो सोल्यूशन रहेगा। तो इसका तरीका फिर ये करते हैं, निकालते हैं। फ्रॉम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल्स एवरी लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द फंक्शंस, अब दो फंक्शन है, एक ओरिजिनल था एक इंटरचेंज के बाद आया है, इज आल्सो अ सॉल्यूशन ऑफ द सेम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। द स्टेट ऑफ द सिस्टम कैन हैव अ 2 कैटेगरीज, तो इसलिए उसको 2 कैटेगरीज में चेंज किया गया है। एक ये कि उनको ऐड कर दो, दूसरा उन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो टोटल वेव फंक्शन बनेगा विद द परमुटेशन psi12 इज इक्वल टू 1 ओवर अंडर रूट 2 इंटू psi12 प्लस psi21 psi 1 ओवर अंडर रूट 2 psi12 माइनस psi21। तो ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से आपको बना है। और ये जो 1 ओवर अंडर रूट 2 आ रहा है दोनों के अंदर, ये नॉर्मलाइजेशन फैक्टर है स्पिन का।
इट इंप्लाइज दैट एवरी स्टेट एज अ सुपरपोजिशन ऑफ सिमेट्रिक। तो इसका मतलब है दो हिस्से बन गए वेव फंक्शन के ऐड करने से एक का नाम आया है सिमेट्रिक, और दूसरे को जब सब्ट्रैक्ट किया आप लोगों ने तो सब्ट्रैक्ट को नाम दे दिया है एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन, वेयर 1/√2 इज अ नॉर्मलाइजेशन फैक्टर। तो वो नॉर्मलाइजेशन फैक्टर है। अब देखिए सुपरपोजिशन से दो फंक्शन बने हैं इंटरचेंज से, इंटरचेंज ऑफ द पार्टिकल, पहले को सिमेट्रिक दूसरे को एंटी सिमेट्रिक आप कह रहे हो। इसको मजीद डिटेल में देखते हैं। एक्सचेंज डीजेनरेसी, द वेव फंक्शंस corresponding टू ऑल पॉसिबल इलेक्ट्रॉन परमुटेशंस, वो कहता है जितनी भी परमुटेशन आपने करनी है, जितने भी पार्टिकल्स हैं हैव द सेम एनर्जी, उनकी एनर्जी सेम आएगी। दिस इज नोन एज द एक्सचेंज डीजेनरेसी। फॉर इंस्टेंट, the degeneracy associated with a system of two identical particles is equal to 2, since psi12 and psi21 correspond to the same energy। चाहे psi12 ले लो या psi21, एनर्जी सेम आएगी। अब प्रॉब्लम ये था कि आप इंटरचेंज कैसे करोगे पार्टिकल को, हाथ से तो कर नहीं सकते, क्वांटम मैकेनिकली पार्टिकल को आप कैसे पकड़ोगे। तो उसका तरीका उन्होंने ये निकाला, एक ऑपरेटर निकाला। इफ P12 is the exchange operator defined by P12 जब सर आवाज स्लो आ रही है जी। हेलो सर, आवाज स्लो आ रही है। स्लो आ रही है, अब ठीक आ रही सर जी। यस सर। P12 जब psi12 पे अप्लाई होगा तो उसको वो psi21 कर देगा, इंटरचेंज कर देगा पार्टिकल की पोजीशन को। तो क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर ऑपरेटर होते हैं और ऑपरेटर ही सब कुछ करते हैं, तो इसलिए आपके पास P12 psi12 इज इक्वल टू psi21 हो गया। अगर 2 टाइम्स अप्लाई कराओ तो आंसर आएगा P12 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, P21 हैज एगन वैल्यूज ऑफ +1 और -1। तो P12 जो आपके पास ऑपरेटर है, एक्सचेंज ऑपरेटर, उसकी दो वैल्यूज हैं, एक क्रॉसपॉन्ड करेगी सिमेट्रिक वेव फंक्शन को प्लस, और दूसरी करेगी एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन को -1। अगर +1 आ गया तो सिमेट्रिक, अगर -1 आ गया तो एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन होगा। देन इट कैन बी डिफाइंड एज P12 when operate on S, one will get psi S. P12 when operate on psi A, one will get minus psi A। तो ये माइनस रिप्रेजेंट करता है कि ये एंटी आपके पास एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन है। Since psi12 and psi21 are the solution of the same Schrodinger equation, therefore the energy levels are doubly degenerate. This degeneracy is known as exchange degeneracy। ओके, लुक एट दिस मैथमेटिक्स। हम देखना चाहते हैं कि पी ऑपरेटर जो है ये हैमिल्टोनियन के साथ क्या करता है। आपके पास एक सिस्टम है पी H12 का और वेव फंक्शन है psi12 और ये है P12। अब P12 जब ऑपरेट होगा हैमिल्टोनियन पे तो उसको कर देगा H21, बट हमें पता है H21 बराबर है H12 के, H इज सिमेट्रिक, तो ये वो अगेन वही चीज आ जाएगी H12 psi12। ओके, अब मुझे ये भी पता है कि psi12 बेसिकली बराबर है psi21 के, ये इंटरचेंज ऑफ द पार्टिकल है, तो मैंने psi12 को psi21 लिख दिया। लेकिन psi21 को एक्सचेंज ऑपरेटर के साथ इस तरह भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, P12 psi12। तो P12 जब अप्लाई हुआ तो इसको psi12 कर देगा, कोई इश्यू नहीं है। तो इस मैथमेटिक्स, इस पूरी मैथमेटिक्स से जो आंसर आया है वो ये आया है कि P और H एक्सचेंज ऑपरेटर और हैमिल्टोनियन एक दूसरे के साथ कम्यूट करते हैं। इफ दे आर कम्यूटिंग विद ईच अदर, तो इसका क्या मतलब होगा वो ये है, इफ दे आर कम्यूटिंग विद ईच अदर देन आप कहते हो कि जो एक्सचेंज ऑपरेटर है वो कंजर्व रहेगा थ्रू आउट द मोशन। Okay, if operator P is if operator P is commuting with H Hamiltonian, then P is a constant of motion. Constant of motion means conserved quantity. It means that a symmetric state will always be symmetric and an antisymmetric will always be antisymmetric. The symmetry and antisymmetry of the state is a characteristics of the particles। तो ये बेसिकली उसकी इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। ओके,
समिट्राइजेशन पोस्टुलेट, तो थोड़े से पोस्टुलेट्स हैं जिनकी बेस पे हमने अपना मैथमेटिक्स करना है. We know that wave function of a system of identical particle is either symmetric or anti-symmetric. दो possibilities हैं. जी डेफिनेटली, यानी ये ऑपरेटर अप्लाई करके नहीं आया है, ये आपके एंटी सिमेट्रिक हैं ही हैं. यानी ये कभी भी आपके पास कोई मिक्स स्टेट नहीं आएगी. यही सिमेट्राइजेशन पोस्टुलेट है. नीचे देखें, इसको मैं बता रहा हूं. सिमेट्रिक अंडर द इंटरचेंज ऑफ एनी पेयर ऑफ पार्टिकल्स. अब पेयर ऑफ पार्टिकल्स को इंटरचेंज करने के लिए आपने वो ऑपरेटर यूज किया है, वरना ऑपरेटर का और कोई काम नहीं है. दिस शो दैट the every essence of the symmetrization postulate that in nature the state of a system containing identical particles are either totally symmetric or totally antisymmetric under the interchange of any pair of particles, and that state with mixed symmetry do not exist. This is called symmetrization postulate. यानी वो जो ऑपरेटर आप यूज कर रहे हो वो जस्ट इंटरचेंज के लिए है और कुछ नहीं है, उसका और कोई काम नहीं है. Hence we have two classes of identical particles. तो identical particles की दो classes हैं, एक fermions और एक bosons. Fermions का मतलब ये है कि identical particles of half odd integral spin 1/2, 3/2, 5/2, they are described by anti-symmetric wave function. और जिनकी एग्जाम्पल है इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन, न्यूट्रिनो, स्पिन 1/2. दूसरे आइडेंटिकल पार्टिकल्स हैं बोसॉन्स, जिनके सिमेट्रिक वेव फंक्शन होते हैं. Identical particles with integral spins 0, 1, 2, they are described by symmetric wave functions. और उनमें पाई मीजान है जिसका स्पिन 0 है, फोटॉन है स्पिन 1 है, ड्यूट्रॉन है स्पिन 1 है, अल्फा पार्टिकल स्पिन 0, ऑक्सीजन न्यूक्लियस स्पिन 0. तो इस नेचर के अंदर, दुनिया के अंदर ओनली यू हैव अ टू काइंड ऑफ सिस्टम्स, एंटीसिमेट्रिक, सिमेट्रिक वेव फंक्शन. पार्टिकल्स विद हाफ इंटीग्रल स्पिन्स, fermions, जिसको आप fermions कहते हो, obey the Fermi-Dirac statistic. Particles with integral spins, boson जिसको कहते हो, वो obey करते हैं Bose-Einstein statistics. This is the symmetrization postulate. अभी ये दो पार्टिकल्स थे. अब अगर n पार्टिकल्स आ जाएं, सिस्टम ऑफ n आइडेंटिकल पार्टिकल्स, उसको उसमें कैसे इंटरचेंज कराओगे, उसकी इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगी, तो ये छोटा सा एक टॉपिक है जो आज करना है, फिर कल इसको हम फाइनल करेंगे. Let us consider n identical particles with symmetric Hamiltonian. Hamiltonian symmetric है. H is equal to H1, 2 up to so on n particle. The wave function for n particle system can be written as. Okay. अब इसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, तो जो एक्सचेंज ऑपरेटर में ले रहा हूं वो Pij ले रहा हूं. Pij का मतलब है कि I पार्टिकल को J से ये एक्सचेंज करवाएगा. देन Pij psi ij, देखें ये आंसर आया है psi j I. तो I और J को उसने फ्लिप करवा दिया है, इंटरचेंज करवा दिया है. So symmetry of the Hamiltonian implies that, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं कि H और P आपस में एक दूसरे के साथ कम्यूट करते हैं. Then the equation of motion for n particle system can be written as iota H cut curl over curl T psi 1 2 up to so on n, H1 2 up to so on n, and psi 1 2 up to so on n. The normalization condition is psi 1 square dx1 cube dx2 up to so on is equal to 1. The operator Pij do not commute with an other operator. वो कहता है कि ये जो ऑपरेटर एक्सचेंज ऑपरेटर है ये सिर्फ हैमिल्टोनियन के साथ ही कम्यूट करेगा, बाकी ये किसी के साथ कम्यूट नहीं करेगा. जरा देखें इसके लिए, ये मैथमेटिक्स मैंने किया है थोड़ा बहुत. इस मैथमेटिक्स से पता चलेगा कि आपके जो ऑपरेटर्स हैं एक्सचेंज ऑपरेटर, वो आपस में कम्यूट नहीं करते या किसी और के साथ. मैंने एक सिस्टम लिया है, 3 पार्टिकल का सिस्टम, psi 1 2 3, और ऑपरेटर कुछ इस तरह से डिजाइन किए हैं P13 P12. अब ये क्या करेगा, ये P12 पहले इस पे अप्लाई होगा तो 1 और 2 को एक्सचेंज करेगा. तो ये देखें आंसर आया है psi 2 1 and 3. उसके बाद ये P13 इस पे ऑपरेट होगा तो आंसर क्या करेगा, 1 और 3 को एक्सचेंज करेगा. तो ये आंसर आया. अब आपके पास आंसर आ गया है psi 2 3 1.
अब साइक्लिक परम्यूटेशन से आप लोगों ने अपने पार्टिकल को दोबारा ओरिजिनल हालत में लाना है, यानी दोबारा साई 1 2 3 करना है। तो मैं पहला ऑपरेशन ये कर रहा हूं, इन साई 2 3 को मैं फ्लिप करवा रहा हूं। साई 2 3 को जब फ्लिप करवाया तो साथ में आया P2 3 और साई 3 2 1 साई 3 2 आ गया। फिर अब मुझे 1 और 3 को फ्लिप करवाना है तो साथ में P1 3 आ गया और मेरा ओरिजिनल वेव फंक्शन भी रिप्रोड्यूस हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, P13 P12 is equal to P23 P13 which is not equal to P12 and P13. तो exchange operators are not commuting with each other, only they are commuting with Hamiltonian. The two eigenfunctions of Pij are therefore are symmetric and antisymmetric with eigenvalues +1 and -1 respectively. तो ये जनरल है, Pij psi s पे अप्लाई होगा तो psi s आएगा, Pij psi a पे ऑपरेट होगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए तो -a आएगा। The Hamiltonian of n non-interacting particle is h12 is equal to summation I is equal to 1 to n h of I. इसको इस तरह भी लिख सकते हो। It means that h is a sum of identical one particle Hamiltonian hi. The one particle Schrodinger wave equation can be written as hi psi I is equal to ei psi I. तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं अपनी इक्वेशन को। सॉरी, ये वाला, ये वाला माइनस, हेलो, ये एंटीसिमेट्रिक है ना, एंटीसिमेट्रिक के साथ तो माइनस लाजमी आएगा। जब भी दो फर्मियान्स को इंटरचेंज करोगे तो एंटीसिमेट्रिक आएगा। उसकी वजह ये है कि ये आपने +1 और -1 निकाला हुआ है, पीछे जाकर जरा देखें, शुरू में बताया हुआ है मैंने। ओके, साई ए एंटीसिमेट्रिक जिसके अंदर माइनस है, और उसकी वैल्यू मैं आपको बता देता हूं, साई ए किसके बराबर है। साई ए ऊपर देखें पिछले नोट्स में, साई ए बराबर है 1/√2 साई 1 2 माइनस साई 2 1, इसलिए ओके। देन द प्रोडक्ट स्टेट इज, जब दो आपके वेव फंक्शन अप टू सो ऑन प्रोडक्ट इस तरह लिखा जाता है विद एनर्जी आइगन वैल्यू E1 + E2 + अप टू सो ऑन En. So this is the total energy of the system for n identical particles. ओके, कल हम इसको थोड़ा सा और स्पिन के साथ डिस्कस करेंगे, जरा इसको पढ़ के आइएगा, वेव फंक्शन ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम।